सड़क खाली है और ऐसा लग रहा है दोनों तरफ जिस तरह से ये नई सड़क पर मैं चल रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि शायद मैं किसी विदेशी जगह पर आई हूँ, विदेशी धरती पर हूँ। यूएस का जो कंट्री साइड वाला एरिया होता है, कहीं उस साइड हूँ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि मैं इस समय इंडिया में ही हूँ और ये जो रास्ता है, ये रास्ता दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये रास्ता जिस पर मैं अभी चल रही हूँ, ये रास्ता दिल्ली से लेकर मुंबई तक आपको कुछ इसी अंदाज में, कुछ इसी स्टाइल में आपको छोड़ देगा। और आज इस रास्ते पर मेरी जो जर्नी है वो है अलवर की तरफ, क्योंकि अलवर में एक मीटिंग है जिसके लिए मैं निकली हूँ और आज लकीली इस रास्ते पर चलने का मौका मिला है। तो देखने को मिला कि कैसा बना है ये रास्ता, डेवलपमेंट कैसी है और कितना ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक तो जैसे कि आपने देखा ही है, ट्रैफिक तो यहाँ पर एक धेले का भी नहीं है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है लोगों को शायद पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई हाईवे बन रहा है। एक्चुअली बन रहा है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जिस साइड पर मैं अभी निकली हुई हूँ ये तो बना हुआ है, लेकिन इसके आगे पीछे काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ पर ये रास्ता अभी बन रहा है। लाइक फरीदाबाद से जो रास्ता है जो कनेक्ट हो रहा है इस रोड पर, वो रास्ता अभी बन रहा है। तो इसलिए एक बार आप फरीदाबाद को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आप जब यहाँ इस एरिया में आते हैं तो आप इस हाईवे के ऊपर ड्राइव करते हुए निकलेंगे और पहुँचेंगे मुंबई तक। तो मैं कह नहीं सकती क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये रास्ता आगे कहाँ तक बना हुआ है, लेकिन डेफिनेटली जहाँ तक मैं देख रही हूँ शायद ये रास्ता वडोदरा तक तो बना ही हुआ है। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल, है ना? वडोदरा तक बन चुका है। हाँ, तो वडोदरा तक तो ये रास्ता बन ही गया है, क्योंकि जगह जगह जैसे जैसे मैं बोर्ड्स देख रही हूँ ऐसा मुझे अंदाजा हो रहा है। लेकिन क्योंकि मुझे वडोदरा तक नहीं जाना है, मुझे अलवर तक जाना है, तो इस बात का तो पक्का मैं गारंटी से बता सकती हूँ कि अलवर तक ये रास्ता बना हुआ है और ये काफ़ी बेहतरीन रास्ता है। फरीदाबाद टू अलवर ये जो डिस्टेंस है ये लगभग 2 घंटे का है। थोड़ा सा ऊपर नीचे भी करें तो लगभग 2.25 घंटे। तो आज इस रास्ते पर निकली हूँ और अलवर की तरफ जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलिए आपको बताती हूँ और साथ ही साथ आपको इस रास्ते के दर्शन भी करा देती हूँ। थोड़ा सा और इस रास्ते को देखते हुए चलते हैं। और अगर आप अपने आने वाले ट्रिप्स में, या अगर आप, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां अब आने वाली है, हो सकता है आप प्लान करें। वैसे तो गर्मियों में लोग राजस्थान नहीं जाते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको टाइम ही गर्मियों की छुट्टियों में मिलता है घूमने का। और राजस्थान जैसे खूबसूरत जगह अगर आपने विजिट नहीं करी तो फिर आप समझ लीजिए कि आपने इंडिया में कुछ देखा ही नहीं। तो इसलिए कई बार लोग गर्मियों में भी राजस्थान जाते हैं और उसके आगे गुजरात। तो इसलिए इस लिहाज से ये जो रास्ता है दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रास्ता कैसा है। अभी तक इस रास्ते में सर हम एग्जैक्टली अभी कहाँ पे हैं, कोई आइडिया? अलवर यहाँ से 93 किलोमीटर है। हाँ, और अभी तक मुझे फरीदाबाद टू इस रास्ते तक एक टोल मिला है। तो इसके बाद शायद मुझे एक और टोल मिलेगा अलवर जाने तक। तो वो भी अभी आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अभी तक वो टोल मिला नहीं है और मैं इस रास्ते पे पहली बार आई हूँ। तो अभी तक तो एक टोल क्रॉस हुआ है, अलवर तक शायद एक और टोल पड़ेगा। तो चलिए आपको इस रास्ते के दर्शन कराती हूँ, दोनों साइड से आपको दिखाती हूँ कि ये रास्ता कैसा है, कितनी डेवलपमेंट है, आसपास का एरिया कैसा है और यहाँ पर कुल ट्रैफिक कितना है। तो ये देखिए रास्ता जो है पूरी तरह से नीट एंड क्लीन है, एकदम चकाचक। इसमें जो वाइट कलर की ये जो सारे डायरेक्शंस या इसको जो भी बोलते हैं पेंट वेंट किया हुआ है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता टेक्निकली क्या बोलेंगे, बट ये बिल्कुल चमक रहा है अभी। मार्किंग बोलते हैं, ओके, रोड मार्किंग जो है। और ये देखिए आ गया फी प्लाजा अहेड, यानी कि एक और टोल जिसकी मैं बात कर ही रही थी वो टोल भी यहाँ पर आने ही वाला है और इनफैक्ट आ गया है। तो लेकिन हम इस टोल की तरफ नहीं जा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें एग्जिट नहीं करना, जो एग्जिट करेंगे उनके लिए है वो। ओके, तो जो इस रास्ते को एग्जिट करेंगे यहाँ पर इस जगह पर, उन लोगों को एक और टोल देना पड़ेगा। और क्योंकि मुझे एग्जिट नहीं करना है तो इसलिए मैं चल रही हूँ इसी रास्ते पर। और ये इस साइड में लेफ्ट साइड में हूँ, लेफ्ट साइड में देखिए साइड से दूर दूर तक खेत ही खेत है। और उसके बाद ये जो राइट साइड है, राइट साइड भी पूरा
मतलब गाड़ियां तो यहाँ है ही नहीं, और अगर हम इधर से देखें तो पूरा दूर तक रास्ते के किनारे किनारे खेत ही खेत है। कुल अभी जो हम इस रूट पर हैं तो सिर्फ 3 गाड़ियां हैं सामने जो दिखाई दे रही हैं। या तो लोग जाना नहीं चाहते हैं उस तरफ, या फिर लोगों को इस रास्ते के बारे में नहीं पता है। कुछ भी रीजन हो सकता है, बट इफ यू आस्क मी, मजेदार जर्नी, मजेदार ट्रिप, और रास्ता जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। तो मैं उन चुनिंदा लोगों में से एक हूँ जिन्होंने शायद इस रास्ते को जस्ट अभी कुछ ही टाइम में एक्सप्लोर किया है। आपको अगर आप भी इस रास्ते से गए हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और अगर मैंने आपको अपने इस वीडियो के ज़रिए आपको थोड़ा सा भी एनलाइटन किया है तो उसके बारे में भी बताइएगा। और अगर आप इन गर्मियों की छुट्टियों में प्लान कर रहे हैं कि आप गुजरात या राजस्थान की तरफ जाएंगे तो हमें ज़रूर बताएं। अब देखिए आगे रास्ते पर लिखा हुआ आ रहा है डायरेक्शंस, और यहाँ से फिरोजपुर झिरिका जो है वो 33 किलोमीटर है, अलवर 88 किलोमीटर और मुंबई 1186 किलोमीटर है। तो आप लगा लीजिए कि 1186 किलोमीटर पर इसी रास्ते पर चलते चलते आप मुंबई पहुंच जाएंगे। तो दिल्ली वासी जो हीरो हीरोइन, सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बनने का सपना लेते हैं, अब बहुत जल्द दिल्ली से बाय रोड मुंबई पहुंच पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये रोड ट्रिप बहुत बेहतरीन, और आई होप इस नए रास्ते के ज़रिए आपको भी इसको देखकर काफ़ी मज़ा आया होगा, और आप अपनी आगे आने वाली जर्नीज़ को इस रास्ते के हिसाब से प्लान करेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय। आई एम ऑफ फॉर माई जर्नी, फॉर माई डेस्टिनेशन टू